एक बादशाह था, इसकी 7 लड़कियां थीं। वो उन सातों से बेहद मोहब्बत करता था और उनके हर आराम का ख्याल रखता था। एक बार जब दस्तरखान सजा हुआ था, वो सब लोग साथ खाने पर बैठे थे। बादशाह ने अपनी बेटियों से एक सवाल पूछ लिया कि तुम लोग मुझे कितना चाहती हो। बड़ी शहजादी ने कहा, बाबा, मैं आपको गुलाब जामन की तरह चाहती हूँ। बादशाह ने खुश होकर उसको 4 गांव दे दिए। दूसरी ने कहा, मैं आपको बर्फी की तरह चाहती हूँ। बादशाह ने इसको काफ़ी बड़ा इलाका बख्श दिया। तीसरी लड़की ने कहा, मैं आपको उमरती की तरह चाहती हूँ। इसको भी बादशाह ने बहुत ज़मीन जायदाद दे दी। इसी तरह वो सबसे पूछता गया और सबको माल व दौलत मिलती रही। 7वें लड़की से जब बादशाह ने पूछा, बेटी तुम मुझे कितना चाहती हो, तो उसने बहुत प्यार से कहा, बाबा, मैं आपको नमक के बराबर चाहती हूँ। ये सुनकर बादशाह को जलाल आ गया। कहने लगे, सब मुझे इतना चाहते हैं और तुम मुझे नमक के बराबर चाहती हो। वो बहुत नाराज हुए और छोटी बेटी को महल से निकाल दिया और कहा, अब कभी यहाँ कदम ना रखना। वो जंगल की तरफ चली गई और पत्तों और लकड़ियों को मिलाकर एक झोंपड़ी बनाकर वहां रहने लगी। भूख लगती तो फल खा लेती, सूखे पत्तों का बिस्तर बनाकर सो जाती। एक दिन जब वो सोकर उठी तो देखा रंग बरंगी चिड़ियों के पर आ पड़े। वो उन सब परों को जमा कर लेती है और एक हाथ वाला पंखा बना लेती है, जिससे वो गर्मी में हुआ लिया करती थी। दूसरे दिन जब वो सो के उठी तो इसे बहुत सारे पर मिल गए। इसने इन सब परों की बहुत सारी पंखियां बना ली। इन सब पंखों को इकट्ठा करके जंगल में सड़क के किनारे जा बैठी और अपना चेहरा कपड़े से छुपा लिया। लोग आते गए और पंखों को खरीदते गए। ऐसे पंखे उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। अब तो उसके पास रोजाना भीड़ सी लगना शुरू हो गई। एक दिन शहजादे का इस तरफ गुजर हुआ, इसकी नज़र उन पंखों पर पड़ी। उसने ऐसे खूबसूरत पंखे कभी नहीं देखे थे तो उसने वो सारे खरीद लिए। फिर शहजादे ने शहजादी से पूछा, तुम कौन हो? शहजादी ने कोई जवाब नहीं दिया। शहजादी के हाथ बता रहे थे कि इसने काम कभी नहीं किया। पंखे बनाने की वजह से इसके हाथ जख्मी थे। शहजादे ने जब इसका पीछा किया और शहजादे ने इसको सोते हुए देखा और शहजादे को पता चला कि ये एक शहजादी जो सज़ा काट रही है, तो बहुत गमज़दा हुआ और वापस अपनी सल्तनत में अपने वालिदैन के सामने इसका जिक्र किया। वो दोनों भी गमज़दा हुए और शहजादे की बारात ले कर जंगल में पहुंच गए, जिस पर शहजादे और शहजादी की शादी हो जाती है। मगर शहजादी खुश नहीं रहती थी क्योंकि वो अपने वालिदैन को बहुत याद करती थी। एक दिन उसने शहजादे से कहा कि वो अपने वालिदैन की दावत करना चाहती है, जिस पर शहजादे ने बहुत बड़ा दावत का एहतमाम किया और बादशाह की तरफ दावत का पैगाम भिजवाया। शहजादी ने कहा, सारे इंतज़ाम अब खुद देखें, लेकिन अपने घर वालों के लिए खाना वो खुद तैयार करेगी। मेहमान अगी और डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया गया। शहजादी अपने वालिदैन के सामने बैठ गई। इसने निकाब किया हुआ था। बादशाह ने पहला नवाला लिया तो खाने में नमक नहीं था। उसने दूसरी डिश में से खाना चाहा तो इसमें से भी नमक नहीं था। बादशाह को बहुत गुस्सा आया और वो बोला कि मुझे बिलाकर बगैर नमक के खाना खिलाना था। तब छोटी शहजादी ने नाकब हटाया और बोली, बाबा, मैं आपको नमक के बराबर चाहती हूँ। यही कहा था ना मैंने, नमक के बगैर किसी चीज़ में लज्जत नहीं होती। बादशाह चौंक उठा। फिर इसने बेटी को गिले लगाया और उसकी आंखें भर आई। फिर उसने बेटी से मुआफ़ी मांगी तो शहजादी ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, अल्लाह तो सबका है, अब परेशान ना हूँ, मैं अब बहुत खुश रहती हूँ। सब बहनों ने भी मुआफ़ी मांगी। शहजादी ने सबको खुले दिल से मुआफ़ कर दिया, मगर ये एहसास दिलाया कि वो गलती पर थे।